आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HAL की तरफ से आए एक मैसिव अपडेट के बारे में। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI और HAL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से HAL और IAI मिलकर एक सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट को एरियल टैंकर में मॉडिफाई करेंगे। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना एयर इंडिया के A319 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगी, जिनके ऊपर AWACS बनाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना की तरफ से एयरबस A319 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अक्वायर कर लिए गए हैं और इस समय इन एयरक्राफ्ट के ऊपर फ्रांस में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। कुछ उसी तरीके से अब टैंकर रिक्वायरमेंट को लेकर भी सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया जाएगा और उनको मॉडिफाई करके उनके ऊपर टैंकर बनाए जाएंगे। कोविड-19 के बाद में एविएशन सेगमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इस समय वर्ल्ड की बहुत सारी एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट को बेचने को तैयार हैं। भारत में भी कई एयरलाइंस के अपने एयरक्राफ्ट कई अलग अलग जगहों पर ग्राउंडेड हैं, जिनका प्रयोग किया जा सकता है। अगर अप्रोच की बात की जाए तो ये काफी बेहतरीन अप्रोच है, क्योंकि जिस तरीके के एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना अक्वायर करना चाह रही है, वैसे नए एयरक्राफ्ट काफी कॉस्टली होते हैं। ऐसे में जब वर्ल्ड एविएशन सेगमेंट इस फेज से गुजर रहा है, उनके ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को अक्वायर करके उनको मॉडिफाई करना एक काफी ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है। वैसे भी भारतीय वायुसेना पिछले कुछ समय से टैंकर अक्वायर करने की कोशिश कर रही है और भारतीय वायुसेना की ये कोशिश कई बार विफल रही है। भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट में जो दो टैंकर एयरक्राफ्ट फिट बैठते हैं, वो है बोइंग का KC-46A पेगासस और दूसरा एयरबस का A330 MRTT। जहां पर बोइंग का पेगासस बोइंग 767 के ऊपर बेस्ड है, वहीं पर एयरबस का A330 MRTT एयरबस A330 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है। भारतीय वायुसेना को 6 टैंकर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने हैं और इसको लेकर कई बार भारतीय वायुसेना की तरफ से RFI रिलीज की गई है, लेकिन हर बार भारतीय वायुसेना की ये रिक्वायरमेंट प्लेटफॉर्म की ज्यादा कॉस्ट के चलते फुलफिल नहीं हो पाई है। और अब जब वर्ल्ड एविएशन सेगमेंट की हालत इतनी खराब है, ऐसे में सिविलियन मार्केट से सस्ते एयरक्राफ्ट अक्वायर करके और उनको मॉडिफाई करके भारतीय वायुसेना अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकती है। वैसे अगर बात की जाए HAL और IAI के इस MOU की, तो आपको हम बताते चलें कि IAI के पास में ऑलरेडी ये कैपेबिलिटी मौजूद है और उन्होंने बोइंग के कई एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI अपनी इस कैपेबिलिटी को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी कहती है और उनकी तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके लगभग 12 देशों को सप्लाई किया गया है। और इसी वजह से HAL और IAI के बीच में हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारतीय वायुसेना की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। आप में से जो लोग मुंबई और दिल्ली से फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं, उनको पता होगा कि जेट एयरवेज के 3 एयरक्राफ्ट मुंबई में और 2 एयरक्राफ्ट दिल्ली में पार्क्ड हैं, यानी कि टोटल 5 बोइंग 777-300ER एयरक्राफ्ट इस समय भारत में पार्क्ड हैं। एयर इंडिया की फ्लीट में भी कुछ एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि अब एयर इंडिया टाटा को ट्रांसफर हो चुकी है, ऐसे में उनके एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। नेवरदलेस इस समय सिविलियन मार्केट में बहुत सारे एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं, जिनको भारतीय वायुसेना और HAL मिलकर अक्वायर कर सकती है और IAI के साथ में मिलकर HAL इनको मॉडिफाई करके भारतीय वायुसेना की टैंकर रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकती है। वैसे भारतीय वायुसेना के पास में जो 6 टैंकर्स हैं, जिनको रशियन IL-78 के बेसिस पर बनाया गया है, उनमें भी इजरायली फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना HAL के साथ में मिलकर पुराने एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करती है, तो कुछ कॉमनैलिटी इन एयरक्राफ्ट के बीच में रहेगी, जो लॉजिस्टिकली भारतीय वायुसेना को थोड़ा हेल्प करेगी। ओवरऑल ये स्टेप भारतीय वायुसेना और ओवरऑल इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है और लॉन्ग रन में ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को काफी हद तक मदद करेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।